ये एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो बुक में लिखा हुआ है, एक मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को ब्रेक करके हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 में लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई का मान ज्ञात कीजिए जहाँ r समाकलन का क्षेत्र निम्न तरीके होता है। एलिप्स की इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले अपने को y और x की लिमिट निकालनी होती है, तो उसके लिए एलिप्स बनाया मैंने। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना, पॉइंट बनाना ए डैश, सेंटर में c, फिर बी डैश। पता ही है आपको ए डैश इसकी मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष कहलाती है, बी डैश इसकी माइनर एक्सिस लघु अक्ष कहलाती है। ए और ए डैश के कोऑर्डिनेट लिख दिए a0 और -a0। एक स्ट्रिप ड्रॉ की पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि पहले वाई के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना अपने को। स्ट्रिप का नीचे वाला सिरा टच कर रहा है एलिप्स को, ही ऊपर वाला सिरा किसको टच कर रहा है, एलिप्स को। लेकिन नीचे वाला सिरा जो टच कर रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वाई इज इक्वल टू -b√1 - x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर ऊपर वाला सिरा आपने चेक किया तो वो y इज इक्वल टू बी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, तो b√1 - x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y की लिमिट तो ये हो गई, x की लिमिट -a से है। मान पुट किया अपन ने i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल x प्लस वाई को होल स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। लिमिट लिख दी अपन ने, -b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और -a से +a। अब इसको सॉल्व करना अपन ने, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दिया। ये बन गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इंटीग्रल की लिमिट लगा देना। अब यहाँ काम करने से पूर्व डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी आपने 6 नंबर पे पढ़ी होगी, -a to a f(x) dx का मान 0 के बराबर होता है यदि f(x) इवन फंक्शन है, सॉरी ऑड फंक्शन है, और 2 0 से f(x) dx होता है जबकि f(x) इवन फंक्शन है। क्लियर रखना इस चीज़ को, -a से f(x) dx का मान 0 जब f(x) ऑड फंक्शन है, और 2 0 से f(x) dx जब f(x) इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को जांचने का तरीका ये होता है, दिए गए फंक्शन में x की जगह -x पुट करो, यदि फलन का चिन्ह बदलता है तो वो ऑड फंक्शन होता है, और चिन्ह नहीं बदलता हो तो वो इवन फंक्शन होता है। ये मैंने इसको ब्रेक किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई अपने को यदि इंटीग्रेशन करना है, तो ये पहले जो वाई स्क्वायर लिखा है ये तो इवन फंक्शन है, और दूसरा वाई जो लिखा हुआ है ऑड फंक्शन है, क्योंकि वाई की जगह -y पुट करेंगे तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया और 2xy को मैंने अलग कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जो मैंने अलग किया ये तो इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और 2xy ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ देखो मैंने 2xy वाला काम नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, लिमिट फ्रॉम 0 टू b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे 2 से गुना कर दिया। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, मेरे पास स्टेप हो गया 2 -a से a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन 3a क्यूब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 इंटू डी एक्स। अब फिर मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेक करके देखा फंक्शन मेरा इवन है या ऑड है, तो ये इवन फंक्शन है दोनों, तो मैंने फिर यहाँ पे ब्रेक किया, 4 बना दिया, 0 से क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पुट किया x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये मान मैंने पुट कर दिए सारे। तुमने पढ़ रखा है जब वेरिएबल चेंज होता है तो लिमिट भी चेंज होती है। तो x का मान ए साइन थीटा था, x की जगह लिमिट पुट की a 1 हो गया, साइन थीटा का मान मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2, 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो लिमिट हो गई अपने पास 0 से π/2, आगे 4। x का मान है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी अपॉन ए रूट में
सॉल्व किया तो ए कॉस थीटा प्लस बी क्यूब अपॉन 3 ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको हल कर दिया अपन ने। हल करने पर ये एक स्टेप बना 4a³ 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस 4ab³ अपॉन 3 0 से π/2 कॉस पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से आगे चलने के लिए बीटा गामा फंक्शन में एक फॉर्मूला तुम्हें सिखाया गया, वो फॉर्मूला क्या ध्यान से पहले सुन लो। 0 से π/2 साइन थीटा की पावर m कोस थीटा की पावर n डी थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो गामा m प्लस 1/2 और गामा n प्लस 1/2 होल अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 के बराबर। ये आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अब अपने इसका मान इसको हल करेंगे। तो देखो 4a³ एज इट इज, m की जगह देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाले पार्ट में m की वैल्यू 2 है तो गामा 2 + 1/2, फिर 2 है तो गामा 2 + 1/2 यानी कि गामा 3/2 गामा 3/2 होल अपॉन 2 गामा 2 + 2 + 2/2 m प्लस n प्लस 2/2 फिर प्लस 4ab³ अपॉन 3। यहाँ पे देखो कॉस थीटा की पावर 4 इंटू डी थीटा। यहाँ पे तुम्हें साइन वाला पद नहीं दिख रहा, इसका मतलब m का मान 0 हो गया तो गामा 0 + 1/2 गामा 4 + 1/2 होल अपॉन 2 गामा 0 + 4 + 2/2। ये उस फॉर्मूले से मैंने मान लिख दिया। इसको हल करके मैंने देखा तो 4a³ गामा 3/2 गामा 3/2 होल अपॉन 2 गामा 3 फिर प्लस 4ab³ अपॉन 3 गामा ऑफ गामा 5/2 2 गामा 3। कोई दिक्कत नहीं आएगी हल करने में यहाँ तक आपको। अब ये जो गामा लिखे हैं इनके मान निकालने हैं आपने, तो मान निकालने का तरीका सुन लो जरा। फॉर्मूला तुमने पढ़ा है गामा n + 1 = n गामा n, ठीक है। गामा n + 1 = n गामा n। तो गामा 3/2 को मैंने लिखा गामा 1/2 + 1, 5/2 को लिखना गामा 3/2 + 1। अब इसको मैंने हल करना शुरू कर दिया तो 4a³ गामा 3/2 का मान हो गया 1/2 गामा ऑफ, फिर 1/2 गामा 1/2 फिर 2। तुम्हें पता है गामा 3 का मान फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है तो नीचे 2 × 1 लिख देना। 4ab³ अपॉन 3 हो गया गामा ऑफ 5/2 को पहले लिखा 3/2 + 1 तो मान हो गया 3/2 गामा 3/2। फिर गामा 3/2 को लिखना गामा 1/2 + 1 तो मान हो गया 1/2 गामा ऑफ। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3/2 × 1/2 × गामा ऑफ अपॉन में 2 गामा 3 का मतलब फैक्टोरियल 2 2 × 1। इसको हल किया मैंने, जो चीज़ कट रही है काट दी, ये आंसर आ गया πab/4 a² + b²। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो हो गया जो बुक में दिया हुआ है, एक बार इसी क्वेश्चन को चेंज करके उन्होंने लिख दिया था। क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा x + y को उसके dx dy का मान ज्ञात कीजिए जहाँ r समाकलन का क्षेत्र निम्न दीर्घवृत्त का प्रथम पाद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मैंने देखो नोट लगा के लिखा यदि यह प्रश्न में यह लिखा हो कि समाकलन का क्षेत्र दीर्घवृत्त का प्रथम पाद है तब काम किस तरह से आपने करना है। तो ये मैंने तुम्हारे लिए एक इलिप्स बनाया, x एक्सिस y एक्सिस a और c, दीर्घ अक्ष का एक सिरा a कोऑर्डिनेट a,0 और c सेंटर 0 0। स्ट्रिप ड्रॉ कर दी पैरेलल टू y एक्सिस क्योंकि मुझे पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना फिर विद रिस्पेक्ट टू y। ये जो स्ट्रिप ड्रॉ की है ये y की लिमिट के बारे में बताती है। तो y की सीमा हो गई 0 से b/a√a² - x²। x की सीमा c से a तक 0 से a तक।
तो नीचे लिखा मैंने y की सीमा y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की सीमा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ए। ये मान अपने इंटीग्रल में पुट करेंगे, पहले जैसे इंटीग्रेशन किया वैसे इंटीग्रेशन करके अपने इसका आंसर निकालेंगे। इसके बाद ये 9th एग्जाम्पल लिखा हुआ अपने पास, मान ज्ञात कीजिए y dx इंटू डी वाई, डबल इंटीग्रल लिखा है, इंटीग्रल के फुट पे कैपिटल ए लिखा हुआ है, जहाँ समाकलन का क्षेत्र a प्रबल्य वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से परिबद्ध बाउंडेड है। दो पैराबोला की इक्वेशंस आपको पता है कैसे बनते हैं, ये भी पता है। तो सबसे पहले हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करके दोनों पैराबोला को ड्रॉ कर दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये दोनों पैराबोला देखो a पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो काटने पे अपने इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो तुम्हें तरीका पता, चाहे एक इक्वेशन से x निकालो, दूसरे में पुट करके y का मान निकालो, या y का मान निकाल के दूसरे में पुट करके x का मान निकालो, वो तरीका तुम्हें आता है समीकरण हल करने, तुम्हें पता है। इन दोनों से जब इसको हल किया जाएगा तो तुम्हारे पास जो मान आएगा वो 4a,4a आएगा। अगले पेज में मैंने देखो लिख दिया, दोनों प्रबलने के समीकरण को हल कर बिंदु ए के निर्देशांक 4a,4a ज्ञात किए जाते हैं। अब ये जो y की लिमिट है वो अपने देखेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक चलती है। तो स्ट्रिप का नीचे वाला सिरा देखने में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2 रूट ए एक्स, ऊपर वाला सिरा देखते हैं तो y इज इक्वल टू 2 रूट ए एक्स, और x की सीमा 0 से लेके 4a तक। तो नीचे लिख दिया y की सीमा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से y इज इक्वल टू 2 रूट ए एक्स, और x की सीमा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4a तक। इंटीग्रल में इसका मान पुट किया, सॉल्व किया मैंने इसको, पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल किया, हल किया, ये इसका आंसर है 48a³/5। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज होती है यहाँ तक जिसमें तुम्हें डबल इंटीग्रल करना सिखाया पहले टाइप के क्वेश्चन में, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में लिमिट कैसे निकालनी है ये सिखाया गया। थैंक यू।